आज राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है कि किस तरह से एसपी और बीएसपी के साथ हो रहा है। एक अजीब वाकया हुआ मेरे साथ, आज ही हुआ है। दरअसल मैं खबर पढ़ रहा था, मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे नितिन अग्रवाल सवर्ण, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, बीजेपी को वोट दिया। उससे ज्यादा भयानक खबर थी कि बीएसपी के, उनका नाम क्या है, अनिल सिंह है, मेरे डेस्कटॉप पे वो खबर है। तो अनिल सिंह जो है वो बीएसपी के विधायक है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के पक्ष में। उसके बाद राजा भैया के बारे में बात हो, जिसको अखिलेश के परम दोस्त, उनके बारे में बात हो रही कि उन्होंने भी शायद क्रॉस वोटिंग किया। और उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी, आप सबको पता होगा, निर्दलीय विधायक, उनके जो लड़का है अमरमणि त्रिपाठी, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। एक दलित बीएसपी का कैंडिडेट था जिसको राज्यसभा आना था, अंबेडकर जी को। देखिए किस तरह से सवर्ण वोटों ने, सवर्ण जो विधायक हैं, जो पार्टी के विधायक है एसपी के, बीएसपी के, उन्होंने वोट नहीं दिया। आज दिल्ली में लोहिया साहब की जयंती थी। मैं गया समाजवादी पार्टी के दफ्तर, तो एसपी बीएसपी की गठबंधन हुई है। मैं फुलपुर भी गया था, गोरखपुर भी गया था, लोग काफी खुश थे। मैंने कोशिश की कि यही पड़ताल की जाए कि क्या सवर्ण वोटर इससे खुश है और क्या सवर्ण वोटर एसपी बीएसपी को वोट देगा या देता है। सोचिए, जिस पार्टी का जो पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत के आते हैं और एन वक्त पर वो धोखेबाजी करते हैं, क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो सोचिए जनता की क्या राय थी। मैंने जानने की कोशिश की, मैं वहां लोगों से राय ले रहा था, सवाल यही पूछा था कि क्या एसपी बीएसपी के गठबंधन हुई है, मजबूत गठबंधन है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट देंगे, तो क्या सवर्ण समाज के भी लोग वोट देंगे। मिली जुली प्रतिक्रिया थी, ज्यादातर यादव लोग थे, एक दो शेड्यूल कास्ट के भी लोग थे, उन्होंने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। एक सवर्ण थे, बड़े पदाधिकारी होंगे, वो बार बार कहते रहे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं लोहिया की बातों से सहमत हूँ। लोहिया ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी थी कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन नदी में बहुत पानी बह चुका है, अब समय बहुत बदल गया। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जो खुद को लेफ्टिस्ट कहते थे सवर्ण समाज के लोग, उन्होंने त्रिपुरा हो या केरल हो, कांग्रेस को छोड़ दिया है, लेफ्ट को छोड़ दिया और वो हार्डकोर बीजेपी के साथ आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी परंपरा थी लेफ्ट की, सवर्ण लेफ्टिस्टों की, उन्होंने वहां बीजेपी को अपनाया, गले लगाया, क्योंकि बीजेपी जो है वो हार्डकोर हिंदुत्व और आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण खत्म हो ही गया है, एससी एसटी एक्ट को दंतविहीन कर ही दिया है। तो मैं नब्ज टटोल रहा था, उसमें एक साहब आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बीएसपी के रिपोर्टर हैं, आप बीएसपी के पत्रकार हैं, आप बीएसपी की खबर करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुजन समाज की बातों को रखता हूं, क्योंकि उनकी खबरें नहीं होती है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीएसपी जैसे तमाम ऐसे जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजन दल हैं, उनको भी मैं कवर करता हूं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर नहीं करती है। बीजेपी को कवर करने के लिए, लेफ्ट को कवर करने के लिए, कांग्रेस को कवर करने के लिए 300 दल है। तो मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि ऐसे दलों को कवर किया जाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, आप तो बीएसपी ही हैं। तो मैंने कहा कि सपा बीएसपी में तो गठबंधन है, अब क्या नाराजगी है। तो नहीं नहीं नहीं, तुम हो बीएसपी वाले। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठाकुर हूं। तो मैंने कहा कि आप हो सकता है बीजेपी के हो। तो वो मुझ पर भड़क गए, गाली गलौज करने लगे। अब सोचिए, जो सपा बसपा में सवर्ण के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि गठबंधन कंटिन्यू करें। यह स्थिति है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश का सवर्ण समाज क्या वोट देता होगा। मुझे तो नहीं लगता है। मैं जो समझ रहा हूं, जो सवर्ण समाज, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजिकल बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वो समझिए कि वो चले जा रहे हैं बीजेपी में, हार्डकोर हिंदुत्व और आरक्षण खत्म करने के नाम पर। तो बाकी कार्यकर्ता और बाकी जो हमारे अब जैसे आम लोग हैं, वो तो बिल्कुल जाति में बटे हुए। और सबसे होशियारी से, पॉलिटिकल तरीके से, अगर आप जाट गुर्जर को छोड़ दीजिए, तो जो अभी सवर्ण जातियां और है, गुर्जर अभी ओबीसी में है, जाट समाज ओबीसी में आने की कोशिश कर रहा है, पटेल समाज ओबीसी में आने की कोशिश कर रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए। लेकिन खासकर बनिया, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण्स, ये मुझे नहीं लगता कि किसी कीमत पर गैर बहुजन जो दल है उसके साथ है और बहुजन दलों को वोट करते होंगे। खासकर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या मायावती या अखिलेश को वोट करते होंगे। बहुत मुश्किल है। मुसलमान के लिए लाइन खींची हुई है। मुसलमान को बीजेपी जैसे कहती है कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए।
बहुत कम मुसलमान होंगे जो बीजेपी को वोट देते होंगे या नहीं देते होंगे। क्या कोई बहुजन जो नेता है लालू, मुलायम, अखिलेश, ये कह सकते हैं कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? क्या इस नाम पे गोलबंदी नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन इनके वोट से चुन कौन रहे हैं? जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो चुन के आ रहे हैं MLA में। अब सोचिए कि राज्यसभा में SC ST का आरक्षण नहीं है तो एक भी दलित वहां नहीं जा पा रहा है। इवन दुर्भाग्य है कि बहुजन जो पार्टियां हैं, लालू, मुलायम, मायावती, अखिलेश, ये भी सवर्णों को राज्यसभा भेज रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बता रहा था कि वो शख्स जनरल कैटेगरी से था और वो मुझ पर भड़क गया, जबकि कायदे से उसको खुश होना चाहिए था कि चलो अगर मैं BSP का भी हूं तो SP BSP का तो अलायंस है। तो मैं ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, जनता, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये समझने लगे हैं क्या जो बहुजन नेता हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है, वो समझने लगे हैं कि उनको सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? हिंदू तो बहुजन समाज के नेता भी हैं, बहुजन नेता भी, लालू, मुलायम, मायावती भी अभी हिंदू हैं, उन्होंने बुद्धिज्म नहीं एक्सेप्ट किया है? जनता जो है वो बहुसंख्यक अभी भी हिंदू है, SC ST OBC में देखिए वो सब हिंदू है। तो ये नफरत क्यों है भाई? जनरल कैटेगरी वाले क्यों नहीं इनको अपना पॉलिटिकल अलायंस बना सकते हैं? क्यों नहीं इनके दलों को वोट देते हैं? नहीं देते हैं। जबकि उसी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग काफी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं, वो भी मंदिर के नाम पे देते हैं, मुसलमानों के डर के नाम पर देते हैं। लेकिन जो सवर्ण है वो आपको वोट नहीं देता है। तो वो समझिए वो कितना टैक्टिकल है। अब बताइए, मजहब के नाम पर भी सवर्ण समाज फायदे में है। राम के नाम पर आप वोट देंगे बीजेपी को तो सवर्ण समाज के नेता चुन के आएंगे। जेफरलेट ने आर्टिकल लिखा था कि सबसे ज्यादा अभी OBC के जो सांसद है वो कम हुए हैं। SC ST के सांसद कभी कम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी संख्या निर्धारित है लोकसभा में। राज्यसभा में तो ये भेज ही नहीं रहे। कोई भी दल गैर सवर्ण मतलब बहुजनों को, SC ST OBC को नहीं भेजता है। लोकसभा में और विधानसभा में जो सीट रिजर्व है उस पर ही SC ST के लोग चुन के जाते हैं। OBC की संख्या काफी तेजी से घट रही है और वो जगह भर रहा है सवर्ण समाज के लोग। और उसमें भी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा भी। आप 1 से 15 तक कैबिनेट मिनिस्टर ले लीजिए, आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, वो जगह छेक रहे, जबकि आबादी उनकी सबसे कम है। तो आप सोचिए कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं। जाति के नाम पे भी वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, मजहब के नाम पे भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सवर्ण समाज जाति के नाम पर एकजुट है क्योंकि उसको आरक्षण का विरोध करना है। सवर्ण समाज हिंदू धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा पोलराइज है और वो हिंदूबाज। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं वो लोग। लेफ्ट के नेता भी आजकल मंदिर जाने लगे हैं। सीताराम येचुरी ने खुद कहा था कि हमें थोड़ा हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहिए। केंद्री ने कहा कि हम प्रो मुस्लिम हो गए थे। तो समझिए कि हिंदू के नाम पर सिर्फ बीजेपी को वोट क्यों करते हैं सवर्ण समाज के लोग? इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, इसलिए नहीं कि वो राम मंदिर वाले, इसलिए कि उनको आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी चाहिए। और बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो आरक्षण खत्म करने की बात करती है। और बीजेपी मुस्लिम का डर दिखाती है। लेकिन यही बहुजन समाज के जो नेता हैं, लालू, मुलायम, तेजस्वी हैं, मायावती हैं, क्या उनमें वो हिम्मत है कि वो जिस तरह से बीजेपी मुस्लिमों को दरकिनार करती है वो सवर्णों को दरकिनार कर देंगी? मैं जिस तरह के सर्वे कर रहा हूं मुझे साफ साफ लग रहा है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लालू, मुलायम, मायावती को वोट नहीं देते हैं। उनको अलायंस भी पसंद नहीं है। एक अभी मेरे साथी बता रहे थे कि एक हार्डकोर बीजेपी का भूमिहार नेता बेगूसराय में कह रहा था कि यहां से कन्हैया सांसद बनना चाहिए कन्हैया को। लोगों ने पूछा क्यों भाई, आप तो बीजेपी में है, वो तो लेफ्ट है, वो मोदी जी का आलोचना करता था। उसने कहा कि है तो भूमिहार, तेज तरह लड़का है, उसमें संभावना है, वो भूमिहार है, लेफ्ट में वो लीडरशिप करेगा। तो जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो लीडरशिप देखते हैं कि मेरे लीडरशिप वाली कौन सी पार्टियां हैं और लीडरशिप के बाद वो आरक्षण खत्म करने वाली कौन सी पार्टियां। तो समझिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से उसी का प्रतीक है, जिस तरह से यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई, समझिए जो चुना हुआ विधायक है बीएसपी का, जो जनरल कैटेगरी का है, वो क्रॉस वोटिंग करता है बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी का चुना हुआ विधायक है जो जनरल कैटेगरी का है, वो क्रॉस वोटिंग करता है बीजेपी के पक्ष में। राजा भैया जो अखिलेश के सबसे करीबी दोस्त हैं, उनके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं अमन त्रिपाठी, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। तो क्या लग रहा है इसमें आपको? इसमें जाति नहीं है, इसमें आरक्षण विरोध नहीं झलक रहा है आपको? तो बहुजनों को सावधान होना चाहिए।
सवर्ण समाज के लोग आरक्षण की वजह से किसी भी बहुजन, ऐसी पार्टियां जो आरक्षण का पक्षधर है, पैरोकार है, उसको वोट नहीं देते हैं किसी भी कीमत पर। हाँ, उसमें वो एमएलए एमपी बनेंगे, लेकिन वोट जो जनता है, सवर्ण समाज के लोग हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं, वो वोट नहीं देंगे। अब बहुजनों को सोचना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है कि उनका आरक्षण कैसे बचेगा और उनको कौन वोट देगा। तो आरक्षण तभी बचेगा जब आप अपनी आरक्षण समर्थक लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट करेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भ्रम में आप कि अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी को जिता ले और बीजेपी आरक्षण छोड़ दे, प्रधानमंत्री के बयान पर मत जाइए। कल मैं एक दलित आरएसएस के प्रोफेसर से बात कर रहा था, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरक्षण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। मैंने कहा कि भैया आरक्षण तो आरएसएस नहीं चाहती है, आरक्षण तो बीजेपी नहीं चाहती है। तो हाँ, ये तो है। तो आप समझिए कि जो भी बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट में जो बहुजन समाज के एमएलए एमपी हैं, वो सिर्फ उनका अपना भला हो सकता है। वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, वो समाज का भला नहीं कर सकते। उनकी अपनी सफलता निजी सफलता है, समाज की सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये आइडियोलॉजी है इन पार्टियों का, वो आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस महीन तरीके से खेलती है। अब एससी एसटी एक्ट खत्म कर गया, कांग्रेस उस पर राजनीति करे क्योंकि कांग्रेस को दलितों का वोट चाहिए। लेकिन अभी जो हालत है, बीजेपी तो साफ साफ, लेकिन जो जनता है वो तय कर चुकी है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो अपर कास्ट की जनता है, जो जिसको आप अपर कास्ट कहते हैं, मैं उनको जनरल सवर्ण समाज कहता हूं। सवर्ण समाज जो है वो एक साथ केरल से लेकर त्रिपुरा तक बीजेपी के पक्ष में गोलबंद है। अब बहुजन समाज के ऊपर है कि आप गोलबंद नहीं होंगे तो आपका आरक्षण नहीं बचेगा। और आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और मैं एक पत्रकार होने के नाते संविधान के साथ हूं, वो संवैधानिक हक है बहुजनों का, इसलिए मैं आरक्षण के पक्ष में बात कर रहा हूं। आरक्षण बचना चाहिए क्योंकि उससे देश मजबूत होगा। वो लोग जो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण के शिकार हुए हैं, जिनको बिजनेस नहीं करने दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, वो अगर मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो ये देश, भारत कभी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि सोचिए, जिस देश की 85% आबादी जो है गरीब रह जाए, 15% आबादी अमीर हो जाए, संसाधनों पर कब्जा हो, वो अमानवीय तरीके से व्यवहार करे, वो देश कैसे मजबूत होगा। आप सोचिए, बुद्ध के समय ये सोने की चिड़िया थी, मौर्य वंश के समय सोने की चिड़िया थी, उसके बाद ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर आता है, बृहद्रथ की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं, उसी के समय पतंजलि हैं, उसी के समय पाणिनि है, ये सब लोग, पतंजलि जो है, मनु जो है, वो मनुस्मृति की रचना करते हैं। और उसी के बाद हिंदू धर्म, वो राम अयोध्या, ये सारा बवाल होता है। उसके बाद लगातार भारत, जो समृद्ध भारत था, जो आरएसएस जो कहता है अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक जो भारत था, वो अशोक के समय का भारत था। और ये इतिहास कब खोजा जाता है, इसको ढक दिया जाता है। आप देखिएगा, जितने मंदिर है वो जमीन के ऊपर, जितने बौद्ध स्तूप है वो जमीन के नीचे। इसका मतलब बुद्धिज्म पहले था। एक भी शिलालेख अशोक के समय का नहीं मिला जिसमें संस्कृत का कोई शब्द हो। आप एक फेसबुक पर बड़े शख्स हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनको पढ़िए, बुद्धिज्म समझ जाएंगे, इतिहास समझ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं असली, अगर आप अखंड भारत चाहते हैं, मजबूत भारत चाहते हैं, तो आपको बहुजनों को ताकतवर बनाना होगा, उनको इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देनी होगी, उनके संविधान के जो अधिकार दिए गए उनकी रक्षा करनी होगी, तभी ये देश मजबूत बनेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुजन किसी जाति के खिलाफ है, बहुजन किसी व्यवस्था, वो सिर्फ संवैधानिक हक चाहता है, बराबरी का हक चाहता है। और आपको ह्यूमन होना पड़ेगा। आप पूरा यूरोप में रंग भेद था, नस्ल भेद था, वहां श्वेतों ने आगे बढ़कर अश्वेतों को मौका दिया, गले लगाया। अभी दक्षिण अफ्रीका में कानून पास हुआ है कि अश्वेतों को जमीन दी जाए, प्रॉपर्टी दी जाए। लेकिन भारत में ठीक उलट हो रहा है। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा सवर्ण समाज का लोग है, वो उतना महीन तरीके से जातिवाद कर रहा है। अभी पीएचडी के दाखिले में समझिए कि सिर्फ रिटन टेस्ट हटा दिया गया है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे अब दाखिले होंगे। आप जेएनयू का देख लिया, जेएनयू में सबसे लिबरल लोग हैं, लेफ्टिस्ट। 100 नंबर का वाइवा हो गया, आप देखिए आप कितने बहुजन जा पाएंगे। तो 1400 से सीटें 100-150 रह गई है, 200, उसमें भी वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब पूरा का पूरा वाइवा पर खेल होगा, आपको पता चल जाएगा। समझिए कि आरक्षण जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, और वोट किसी भी कीमत पर आपको नहीं देना, ये संकेत है। यूपी में जो क्रॉस वोटिंग हो रही है, लालू, मुलायम, मायावती, तेजस्वी, अखिलेश को समझना चाहिए कि सवर्ण समाज का जनता ही नहीं, आपका चुना हुआ नेता भी आपको समय पर धोखा देता है। बहुजन समाजवादी पार्टी जितनी बार टूटी है, हर बार सवर्ण नेताओं ने पार्टी तोड़ी है बगा। तो आपको समझना पड़ेगा। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। उनको अब लगने लगा है
कि एक लाइन खींचनी पड़ेगी सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण। बिहार में वही हुआ था, नीतीश लालू का अलायंस हुआ था, नीतीश लालू ने जाति के आधार पर वोट टिकट दिए, सबसे ज्यादा बहुजनों को टिकट मिला, मुसलमानों को टिकट मिला, वो चुनाव जीत के आए। मुझे लगता है यूपी में भी अखिलेश और मायावती को ही करना चाहिए, पूरे देश में अगर नहीं होगा तो बहुजनों के हक नहीं बचेंगे। वो जिस तरह से मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये देश एक मुश्किल में पड़ जाएगा, आप मजबूत देश नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि अखंड भारत हो, मजबूत भारत हो, तो बहुजनों को मजबूत होना होगा, क्योंकि ये बहुजनों का देश है, ये बुद्ध का देश है। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें हमारा अधिकार मिले, ये कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। तो इस यूपी का जो चुनाव है वो आपके लिए संकेत है, मिसाल है, और अब तो सबसे बड़ी गवाही है वो कि सवर्ण समाज का एमएलए एमपी भी आपके साथ जरूरत पड़ने पर आपको धोखा देगा। वोटर तो दूर की चीज है। इसलिए मुझे लगता है कि सवर्ण समाज का जो वोटर है वो किसी कीमत पर बहुजन समाज वाली नेताओं को वोट नहीं देता, बहुजन समाज की लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट नहीं देता है। ये जरूर है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जरूर उसको वोट देते हैं, SC ST OBC। तो आपको तय करना है कि आप कैसे लोकतंत्र को बचाएंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, और बहुजनों का जो अधिकार है, जो काफी मशक्कत के बाबा साहब की लाख कोशिश के बाद फूले, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर, कांसी राम के लगातार संघर्ष के बाद जो आपको आरक्षण मिला था, जो आपका संवैधानिक हक है, रिप्रेजेंटेशन मिला था, वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर है, लगभग खत्म हो चुका है। आपको फैसला करना है। आप, ये मेरी समीक्षा है, इसे आप जिस नजरिए से देखना चाहते हैं देख लीजिए, लेकिन मैं जो ग्राउंड पे जा रहा हूं, जो रिपोर्ट मैं लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, उसके आधार पर मैंने ये मेरी अपनी राय है, निजी राय है। आप जरूर इससे असहमति और असहमति जता सकते हैं, सहमति जता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो भी कमेंट करें, आपको लगता है कि मैं गलत हो सकता हूं तो भी आप कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और नेशनल दस्तक को अगर ठीक लग रही है कि ये खबरें ठीक चल रही हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।